ने पढ़ा था कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2020 हमने याद करा था। आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल 4 कैटेगरीज हैं। ये कौन कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर है डेप्यूटी मिनिस्टर। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को लेकर के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैबिनेट मिनिस्टर लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिया। तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज में टोटल 9 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें पहला है श्री संतोष कुमार गंगवार। ओके, तो श्री संतोष कुमार गंगवार जो हैं इनके अंडर है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों अभी का जो समय है वो कोरोना का समय है। कोरोना के समय में बहुत सारे लेबर अपने घर चले गए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट का समस्या हो गया। तो जब वो घर पहुँचे तो घर में उनको जब जॉब की समस्या हो गई तो इनका कार्यभार किसने लिया? मनरेगा ने लिया, यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ने। तो उसने क्या काम दिया? तो गंगा नदी के किनारे, देखिएगा कि ज़्यादातर लेबर जो है वो बिहार से हैं या यूपी से हैं। तो गंगा नदी के किनारे जो है वो, जो गंगा नदी है वो चौड़ा कम है, तो उसको चौड़ा बढ़ाने के लिए साइड साइड में खुदाई करने का काम दिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जब उनको जॉब मिल गया तो उसको संतोष हुआ। ठीक है, मिनिस्टर को, लेबर को जब जॉब मिला तब उसे संतोष हुआ इस चीज़ का कि उसे जॉब मिल गया, अब कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि संतोष और गंगवार से याद सकते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से तक। नेक्स्ट है श्री राव इंद्रजीत। ओके, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं इंद्र भगवान यानी इंद्र। ओके, तो जो इंद्र हैं वो क्या करते हैं? तो वो स्वर्ग और मतलब आकाश को लेकर के, यानी कि तो इंद्र जी भी एक मैनेजर की तरह हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है कि पूरे विश्व भर में क्या चल रहा है, नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या क्या है? तो उनको स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ता है, प्रोग्राम उनको करना पड़ता है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, उनको बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इंद्र, भगवान इंद्र को याद रख सकते हैं कि वो मैनेजर की तरह काम करते हैं। और एक मैनेजर का काम क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स को देख करके प्रोग्राम लेना और इम्प्लीमेंटेशन करना और प्लानिंग करना। नेक्स्ट है श्रीपद यशो नायक। तो यहाँ से आप याद सकते हैं फाट। फाट का मतलब क्या होता है? पाद। थोड़ा वल्गर है बट याद रखिएगा कि तो जब कोई किसी को प्रॉब्लम होता है फार्टिंग का, तो फार्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो वो आयुर्वेदिक के पास जाते हैं या योगा करते हैं। ओके, या फिर होम्योपैथी मेडिसिन के पास जाते हैं, यानी एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो वो ये सब के पास जाते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। श्रीपद यशो नायक इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन। दोस्तों क्या है कि जितेंद्र सिंह को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन। ओके, तो क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे बैकवर्ड एरिया है ना वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ओके, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे आसाम हो गए, मणिपुर हो गए, मेघालय हो गए, तो ये सब जो है सबसे बैकवर्ड एरिया है। तो ये सब को बैकवर्ड को उसी को दिया जाएगा जो इस काम को अच्छे भली भांति से कर सके यार, जो हर बार जीतते आया हो। ओके, तो जो जितेंद्र होता है वो, उससे आप याद सकते हैं जो जीतते आया हो जितेंद्र है, उसी को मिला है वो एरिया, नॉर्थ ईस्ट का रीजन मिला है, उसी का डेवलपमेंट करने का कार्यभार मिला है। इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है श्री किरण रिजिजू। तो दोस्तों इसको थोड़ा आप ऐसे याद रखिएगा कि आपकी कोई सिस्टर है जिसका नाम है किरण। ओके, आप उसके विवाह के लिए आप बात करना चाह रहे हैं, उसकी शादी की बात करेंगे। तो शादी की बात करेंगे तो आपको जीजू चाहिए होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक बेस्ट जो होगा, जो यंग होगा वो आप चूज़ करोगे। साथ ही साथ उसका जो काम है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो आज के डेट में सबसे बेस्ट और सबसे पैसा वाला जो जॉब होता है वो स्पोर्ट्स में होता है। तो आप चाहोगे कि वो एकदम यंग हो और स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वैसे को आप जीजू बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। तो देखिए जो प्रहलाद हैं वो भगवान प्रहलाद से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो नरसिम्हा अवतार से रिलेटेड आप प्रहलाद का नाम सुने होंगे, तो ये है कल्चर से रिलेटेड। ओके, तो आप देखेंगे उस समय का कल्चर बहुत पास्ट की बातें हैं। तो पास्ट जो है वो कल्चर से रिलेटेड है, यानी ये संस्कृत से रिलेटेड है, सांस्कृतिक बोलते हैं कल्चर को हिंदी में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, जब प्रहलाद के बारे में आप पढ़ रहे हैं, प्रहलाद में आप सुन रहे हैं, तो एक तरह से आप टूर पे जा रहे हैं। ओके, तो आप पास्ट के टूर पे चले जा रहे हैं, पास्ट के आप टूर पे चले जा रहे हैं कि ठीक है। तो इस तरह से आप याद सकते हैं कि प्रहलाद, जब आप प्रहलाद के बारे में सुनते हैं तो कल्चर मन में आता है और एक टूर पे आप चले जाते हैं, बैकवर्ड टूर पे चले जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह जो है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, राज कौन होगा? वही जो राजा होगा, जो राज करेगा। तो राज जो करेगा उसका कैसा होना चाहिए? उसका शक्ति होना चाहिए, यानी पावर होना चाहिए। साथ ही साथ उसके एनर्जी होनी चाहिए। पावर तभी आएगा ना जब उसके पास एनर्जी हो। तो वही आदमी राज कर सकता है जिसके पास शक्ति है और उसके पास एनर्जी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी। तो देखिए, हरदीप सिंह पुरी से आप क्या याद रख सकते हैं? ठीक है, कि सपोज़ दैट अगर आप जाते हो शहर, अर्बन यानी शहर में अगर आप जाते हो नाश्ता करने, तो नाश्ता करने अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको देगा पूड़ी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे रोटी चाहिए, लेकिन वो बोलेगा नहीं अभी पूड़ी है और रोटी जो है आपको शाम में मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप याद रख सकते हो कि अर्बन में आप जाते हो, तो शहर में जाते हो तो आपको पूड़ी देता है। घर में भी आप रहते हो, वहाँ कोई घर भी लेते हो अर्बन शहर में, तो फिर आपको पूड़ी ही दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, इसी में है हरदीप सिंह पुरी में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो इसको भी देखिए आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, जब अर्बन में जाते हैं यानी शहर जाते हैं तो आप घर खरीदते हैं। ओके, और घर में रह करके आप सिविल लाइफ जीते हैं। ओके, सिविल लाइफ जीते हैं। तो जब आप सिविल लाइफ जीते हैं और बाहर जाते हैं खाना खाने, तो आपको पूड़ी मिलता है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मनसुख एल मांडविल्य। तो देखिए, इस तरह से कल मैंने भी बताया था कि कुछ ऐसा नाम था जो इसमें क्या है, मनसुख यानी मन जो है वो सुख है। सुख देखिए क्या होता है ना कि आज के समय में सुख नहीं होता है, मन कभी शांत नहीं होगा। अगर आपके पास मान लो पैसा नहीं है, अगर आपके पास 100 रुपया होता है तो आप सोचते हो काश इससे ज़्यादा होता। 1000 रुपया होगा तो आप बोलोगे इससे ज़्यादा होता। 1 लाख होता, 10 लाख होता, तो मन कभी शांत नहीं रहता, मन कभी सुख रहता ही नहीं है, कोई ना कोई समस्या आते ही रहता है। तो क्या है कि अगर कोई आदमी मन सुख है, यानी कि उसका मन सुख है, तो उसमें क्या है, तो उसने कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ किया होगा, तभी जाके उसका मन जो है शांत है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि मन सुख है यानी कि उसने कोई केमिकल्स लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये याद हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।